आपको चाय बनाना भी नहीं आता है? चाय में तो चीनी आप बहुत ज्यादा डाल दी है। हाँ मंदा सही बोल रही हो, सुबह का सब्जी में भी बहुत नमक था। हाँ मम्मी सही बोल रही हो। पूरे दिन हम अकेले काम करते रहते हैं, किचन में भी हम अकेले काम करते हैं। दीदी मेरा हाथ बटा देगी तो क्या होगा, थोड़ा चीनी और नमक ज्यादा ही हो गया तो इसमें इतना बोलने वाली क्या बात है। क्या हम यहाँ काम करने आए हैं? हम यहाँ मेहमान बन करके आए हैं और मेहमान बन के ही रहेंगे। हाँ तो मेहमान 10 दिन के लिए आता है, 6 महीना या फिर साल भर के लिए नहीं। देखो मम्मी, भाभी को मेरे यहाँ रहने से भी एतराज है, क्या ये मेरा घर नहीं है अब? हाँ बेटा हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारा भी घर है। शादी हो गया तो क्या हो गया, तुम अब भी यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो आराम से। दीदी अगर ये आपका भी घर है तो आप भी मेरे तरह काम कीजिए। जब हमको यहाँ आके काम ही करना होता तो हम अपने ससुराल में रहकर काम नहीं करते, यहाँ क्यों आते? बेटी शांत हो जाओ, सामने मयंक को आने दो तब इसका शिकायत करते हैं। आने दीजिए, देखते हैं हम भी क्या कर लेते हो मेरा। क्या हुआ, आप दोनों क्यों उदास बैठे हैं? भाभी को हम बोले चाय में चीनी ज्यादा हो गया है तो वो हमको बोली यहाँ से जाइए, अपने ससुराल चले जाइए। क्या ऐसा बोली वो? मेरी बात यकीन नहीं भैया, मम्मी से पूछिए। हाँ हाँ बेटा ऐसे ही बोली है वो। उसका इतना हिम्मत, वो मेरी बहन को ऐसा बोली है? हाँ भैया आप ही तो मन बढ़ा कर रखे, भाभी को सर पे भी चढ़ गई है अब। आप दोनों रुकिए, अभी हम उसको बताते हैं। मम्मी अब मजा आएगा। अरे पिंकी, तुम मंदा से क्या बोली हो? देखिए थोड़ा कम बोलिए, वैसे मेरा दिमाग खराब है। हाँ तुम्हारा दिमाग तो खराब रहेगा ही ना, तमीज जो भूल गई हो, किससे कैसे बात करना चाहिए। जैसा ये बोलते हैं ना, आपकी मम्मी और आपकी बहन से अच्छा बोलते हैं। हाँ हाँ तुम अच्छा बोलती हो, इसलिए मंदा को बोली है काम करके यहाँ पे खाने के लिए। हाँ और नहीं तो क्या। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। आज के बाद से मेरी बहन को कुछ मत बोलना। हेलो मम्मी प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहो सदा सुहागन रहो, फलो फूलो। मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? हम कुछ बोले भी नहीं और घर में मेरी सास और ननद मिलकर झगड़ा लगा दिया है। आपके दामाद बस उसी का बात सुनते हैं, मेरा तो एक भी नहीं सुनते हैं। चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारे घर में झगड़ा होता है उसकी वजह तुम्हारी ननद है। ना तो तुम्हारी सास खराब है और ना ही मेरे दामाद जी। जब तुम्हारी ननद चली जाएगी ना तब तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। एक काम करो ना बेटी, किसी तरह जो अपनी ननद को ससुराल भेजो। ठीक है मम्मी ठीक है, अब हम यही करेंगे। ए जी सुनिए ना। हमको नहीं सुना तुम्हारा बात, जाओ जाकर लड़ाई करो। सुनिए ना, जरूरी है। बोलो क्या है? पड़ोस में 2 आंटी बोल रही थी, पता नहीं ये लोग अपनी बेटी की शादी कौन से खानदान में की है, आकर के 6-6 महीना यहाँ रहती है और बोलती है कि मेरी बेटी का ससुराल वाला बहुत अमीर है। और कौन सा अमीर ससुराल वाला अपने पुतों को लाकर रहने देता है 6-6 महीना? बताइए आपका इज्जत जाता है कि नहीं? सही बोल रही हो, ये बात तो हम सोचे ही नहीं थे। जाइए और जाकर उनको समझाइए, यहाँ रहने से आपका भी इज्जत जाता है, उसका भी इज्जत जाता है। हाँ हाँ ठीक कर रही हो तुम, हम अभी जाकर उसको समझाते हैं कि जाए अपने ससुराल। देखे मम्मी झगड़ा लगा दिए ना। हाँ बड़ा आई थी मेरी बेटी से काम करवाने, अब मयंक बताएगा उसको। मंदा तुम ससुराल कब जा रही हो? मम्मी देखो, भाभी ने भैया को हमारे खिलाफ भड़का दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मंदा, तुम्हारी सास बीमार है ना और तुम्हारे पति को खाने पीने की दिक्कत होती होगी। तुम वहाँ जाओगी, काम करोगी, उनका देखभाल करोगी। मम्मी देखो, हम काम करने के डर से यहाँ आए हैं और ये हमको काम का बहाना करके मुझे मेरे ससुराल भेजना चाहते हैं। तुम भागो यहाँ से, मेरी फूल सी बच्ची है, वहाँ काम करने जाएगी नहीं जाएगी? हाँ ठीक है मम्मी, मत भेजो। क्या हुआ, क्या बोली वो सब? अरे नहीं मानी है। हाँ तो फिर कोई दिमाग लगाइए, भेजिए उसको ससुराल, नहीं तो आपका इज्जत खराब होगा। अच्छा रुको, राहुल जी से बात करते हैं। हेलो राहुल जी। भैया नमस्ते। मंदा को नहीं ले जाइएगा, 6 महीना से यहाँ रह रही है। अच्छा ही है, आपका टेंशन कम हो रहा है। हम तो कब से बोले उसको आने के लिए, जब भी बोलते वो हमसे लड़ने लगते कि नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। हमको भी तो यहाँ परेशानी हो रहा है, मम्मी जी बीमार है, उसे भी देखने वाली कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि वो आपके घर आए? हाँ तो हम क्यों नहीं चाहेंगे वो अपने घर आए। एक काम कीजिए, अगर मंदा फोन करेगी ना तो आप उसको इतना बोलिएगा हम नहीं जानते, मम्मी जी खोज रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हुआ, क्या बोले राहुल? अरे वो क्या बोलेंगे, वो तो खुद मंदा से परेशान है। वो बार बार उनको बोलते आने के लिए, जब भी वो आने का नाम बोलते हैं तो मंदा लड़ने लगती है। वो भी बेचारा क्या करे, इसलिए तो हम दिमाग लगाए हैं। अब देखो आगे वो कैसे अपने ससुराल जाती है। रुको अभी हम किसी को फोन कर रहे हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ हाँ बेटा खुश रहो, बोलो कैसे याद किए हो? बहुत दिन हो गया है आपको आए हुए, आइए ना, घर में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा क्या हो गया घर में? समझ गए ना पंडित जी।
हाँ हाँ समझ गए, ठीक है आते हैं। मम्मी जी चाय पियेंगे? लाए चाय बना करके। नहीं नहीं तुम रहने दो, तुमको चाय बनाने का ढंग नहीं है, बहुत मीठा बनाती हो। अरे पंडित जी आप बहुत दिन के बाद आए हैं, हम भी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए बैठिए। क्या बताए, बिजी थे, अभी लगन का टाइम चल रहा है ना। अभी कहाँ रिश्ता लगा रहे हैं और किसकी बेटी है? कानपुर में रिश्ता लगा रहे हैं चौधरी साहब के यहाँ, उसका एक बेटा है ना, तो वही बोला है कि एक लड़की ढूंढ के देने के लिए, उसी के लिए अभी रिश्ता देख रहे थे। एक लड़की मिली है, उसको बताए हैं। कानपुर चौधरी साहब के यहाँ से, वहाँ तो मेरी बहन का शादी हुआ है। अरे दीदी जी आज शादी कर रहे हैं क्या दूसरा? हेलो क्या जी आप शादी कर रहे हैं दूसरा? अभी पंडित जी आए हैं वही बता रहे हैं कि आप सच में शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ हम नहीं जानते, मम्मी जी बोल रही है करने के लिए, तो हम करेंगे नहीं। तुम बैठी रहो मैके में आराम से। अरे मम्मी हम जा रहे हैं ससुराल, अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे। हाँ मंदा चली जाओ, नहीं तुम्हारा घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा। हाँ रुकिए भैया, हम तैयार होकर के आते हैं, आप हमको ससुराल छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ बेटी जाओ, हम तुम्हारा घर गृहस्थी बर्बाद नहीं न होने देंगे। चलो चलो हम भी तुम्हारा पैकिंग कर देते हैं। जान छूटी आफत गई। अच्छा मम्मी जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जाओ बेटी, अच्छे से रहना और खुश रहना। चलिए भैया। हाँ चलो चलो। बेटी। हाँ दोस्तों ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।